यहाँ पर सामने आ रही है नॉर्थ सिक्किम में बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। सेना के 16 जवान यहाँ पर शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान जो है वो यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट यहाँ पर किया गया है। सिक्किम में सेना के काफिले के साथ ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। भारतीय सेना के 3 JCO और इसके साथ ही 13 जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं। तो ये दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है नॉर्थ सिक्किम से, जहाँ पर बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। सेना के 16 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 घायल जवानों को यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया है। काटते समय ये नियंत्रण खोया और उसके बाद जो ये वाहन है वो नीचे गिरा। बहरहाल दुर्घटना बहुत बड़ी है। मुझे याद नहीं आता कि हाल फिलहाल में किसी दुर्घटना में भारतीय सेना ने अपने इतने जवानों को खोया हो। बहुत दुख की बात है कि सड़क दुर्घटना में जवानों की जान जाए। तो हमारे सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर वहाँ पर मौजूद हैं और जो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बड़ा और दुखद हादसा यहाँ पर दर्दनाक हादसा हुआ है नॉर्थ सिक्किम में, जहाँ पर सेना के 16 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 घायल जवानों को हालांकि एयरलिफ्ट किया गया है और सिक्किम में सेना के काफिले के साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है सड़क हादसा ये हुआ है जिसमें हमने अपने 16 जवानों को खो दिया है। भारतीय सेना के 3 JCO हैं और इसके साथ ही 13 जवान यहाँ पर हैं जो कि शहीद हो गए हैं। तो ये दुखद खबर यहाँ पर सिक्किम से सामने आ रही है। बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, सड़क हादसा बताया जा रहा है। हालांकि कैसे ये घटना घटित हुई है, जहाँ दुर्घटना हुई वो जगह इतनी मुश्किल थी, खाई इतनी गहरी थी कि उसमें गिरने के बाद बच पाना, दरअसल इन 4 का बचना भी लोग बता रहे हैं कि बहुत चमत्कार की ही बात है। हालांकि रेस्क्यू फौरन शुरू हो गया। वहाँ पर साथ में 2 व्हीकल और चल रहे थे। उसके बाद दूसरे व्हीकल आ गए। कम्युनिकेशन का सेट था उनके पास, सूचना देने पर दूसरे लोग आ गए। लेकिन हमारे सहयोगी लगातार हमें ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ है। बता रहे हैं कि जो सेना का काफिला था वो यहाँ पर खाई में गिर गया और उस खाई की यहाँ पर जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि काफ़ी ऊंचाई से जो यहाँ पर काफिला है वो खाई में गिरा और उसकी वजह से जितने भी जवान थे वो यहाँ पर शहीद हुए हैं। जो 4 जवान यहाँ पर घायल हैं, हालांकि उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और अस्पताल उन्हें तुरंत पहुँचाया गया तत्काल प्रभाव से, लेकिन उनके हालात जो है वो भी काफ़ी गंभीर और क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में दुआएँ हम सबकी उनके साथ हैं। ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण और भयावह ये हादसा यहाँ पर हुआ है। नॉर्थ सिक्किम में ये बड़ा हादसा घटित हुआ है और बेहद दुखद खबर है देश के लिए। हमने अपने 16 जवानों को यहाँ पर खो दिया है इस बड़े हादसे में। तो बेहद दुखद खबर ये नॉर्थ सिक्किम से निकलकर सामने आई है। जो काफिला है, जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि जो खाई है वो काफ़ी गहरी खाई थी। होते हैं वो इन इलाकों में गाड़ी चलाने के लिए ट्रेंड होते हैं, फिर भी अब क्या कहा जाए, ये दुर्घटना तो हो ही गई जो कि बहुत ही दुखद है। ये फौज आमतौर पर भारतीय सेना खासतौर पर नॉर्दर्न बॉर्डर्स में जहाँ पर तैनाती होती है वो सारे इलाके बहुत ही इनहॉस्पिटेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई के पहाड़ होते हैं और उन पहाड़ों को काटकर जो सड़कें बनाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। आप अगर कभी उन सड़कों पर ट्रैवल करें सामान्य मौसम में भी, तब भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो सड़कें कितनी खतरनाक होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है या बारिश हो जाती है और कोई फिसलन जैसी स्थिति होती है तो दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर विजिबिलिटी कम होती है, कई बार कोहरा है या सही ढंग से रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी दुर्घटनाओं के चांस बनते हैं। सेना लगातार प्रिकॉशंस रखती है, ड्राइवर्स ट्रेंड होते हैं, गाड़ियाँ लगातार मेंटेन की जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं क्योंकि ये जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर दुर्घटनाओं से का सिर्फ बचाव किया जा सकता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि दुर्घटना से आप पूरी तौर पर रोक सकते हैं दुर्घटनाओं को, क्योंकि ये जगहें ऐसी हैं, ये रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ पर दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। हिमालय एक अनस्टेबल पहाड़ है।
बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन जो है वो हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और हालांकि किस वजह से ये हादसा इतना बड़ा घटित हुआ है उसको लेकर अभी जो जानकारी है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावना यहाँ पर ये भी जताई जा रही है क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में वहाँ का जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ के रास्ते हैं वो घुमावदार रास्ते हैं, पहाड़ियों को काटकर ये रास्ते बनाए जाते हैं और ऐसे में एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई होती है। तो जो मौसम है उसमें बदलाव आने की वजह से और कोहरा छा जाने की वजह से भी यहाँ पर हादसे की आशंका यहाँ पर बढ़ जाती है। और ये ट्वीट जो है आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर इस घटनाक्रम को लेकर दुख जाहिर किया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और बेहद बड़ा ये हादसा यहाँ पर और दुखद हादसा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर ट्वीट किया है, डीपली पेन्ड बाय लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो नॉर्थ सिक्किम में ये बड़ा और दुखद दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके यहाँ पर दुख जाहिर किया है, शोक संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की हैं। तो पूरे देश के लिए ये दुखद खबर है, हमने अपने 16 जवानों को यहाँ पर खो दिया है। और